दोस्तों जय हो करम की। जैसा आप सबको मालूम है कि छोटे से बड़े मुद्दे लेके आते हैं, जनहित के मुद्दे लेके आते हैं, सामुदायिक मुद्दे लेके आता हूँ। और आज का जो मुद्दा है वो है हमीर ब्रिज का। हमीर ब्रिज की जब बात की जाती है तो हमीर ब्रिज वेदना पैदा करता है। जब भी कभी बात चलती है, चर्चा होती है, तो लोगों के बीच में आती है वेदना, और वो कहते हैं कि हमीर ब्रिज है जो परेशानी बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है वही हम लोग लोगों से जानेंगे। और लोगों से जानने के बाद में पूछेंगे कि किस तरह की परेशानी आ रही है। लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, बोलना कोई नहीं चाहता। कारण क्या है इसके पीछे, क्या डर है इसके पीछे? तो हमीर ब्रिज है जो परेशानी का सबक बना हुआ है। यहाँ जो जाम लगता है, ये कहेंगे किलोमीटर तक जाम लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। उसके साथ में जो एग्जाम देने जाने वाले लोग हैं वो परेशान होते हैं। हॉस्पिटल से जिनको रेफर कर दिया जाता है जयपुर के लिए वो परेशान होते हैं। और उसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन हमारे पास में पड़ता है, रेलवे स्टेशन की अगर कोई ट्रेन से जा रहा है तो उसकी ट्रेन छूट जाती है, तो परेशानी है। तो करते हैं हम लोगों से बात और बताते हैं उनके व्यू। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार सेन। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? खेरदा। कहाँ रहते हो? खेरदा ही। अच्छा, इस ब्रिज से कितने, जो हमीर ब्रिज है, इससे कितनी बार गुजर जाते हो? 4-5 बार। क्या महसूस होता है जब यहाँ जाम लग जाता है? जाम लगता है, 15-20 मिनट खर्च हो जाती है, आधा घंटा तक। और आधा घंटे तक लगता है। बहुत जाम होता है, एक्सीडेंट का धोखा रहता है ज्यादा। क्या क्या महसूस होता है? क्या अंदर से वेदना होती है, क्या डर होता है, या चिंता होती है? कैसा महसूस चिंता रहती है कि एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी भिड़ जाए आपस में। होता है? और क्या क्या नुकसान है जाम लगने से? कई नुकसान है, समय का नुकसान हो जाता है। और एक्सीडेंट का धोखा बना रहता है, और कई नुकसान होते स्कूल हैं। एग्जाम छूट जाती स्कूल है तो? बच्चों की भी, बच्चों को टाइम ज्यादा हो जाता है, बच्चों को लेने जाते हैं जब, ऐसे कई। इंतजार करते रहते हैं। कभी आपने कोई जाम लगने से कोई बड़ी घटना देखी है या कोई नुकसान देखा पड़ा? नुकसान तो बना रहता है, ऐसे संभावना बनी रहती है नुकसान की। कभी किसी के एग्जाम छूटे? एग्जाम भी छूटे हैं, कहीं इनके छूटे हैं। नहीं कुछ छूटे। और जो एम्बुलेंस है, जो इसको रेफर कर दिया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह, उनको भी बहुत टाइम लगता है। तो क्या वो जो टाइम लगता है वो सही है कि गलत है? गलत है वो तो। क्या 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 नुकसान हो जाता है टाइम लगता कहीं नुकसान हो जाता है टाइम लगने से, तो कहीं को अस्पताल पहुंचना होता है मरीज को, तो वो भी टाइम लगता है, कई नुकसान है? होता है। कोई घटना भी हो सकती घटना भी हो सकती है? तो क्या कहना चाहोगे? है। इसका जल्दी काम होए। जो धीमी गति से चल रहा धीमी गति से चल रहा है जो, है, परेशानी तो है ही। परेशानी था। मेरे बीच में भाई थे जो यहाँ कह रहे हैं कि 3 से 4 बार मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। नुकसान होता है, 15 से 20 मिनट लग जाती है, कभी आधा घंटा भी लग जाता है। और वेदना है, आपने चेहरे पे वेदना देखी होगी, परेशानी देखी होगी। कह रहे बच्चों को लेने जाते हैं स्कूल, तो वहां बच्चे को कहते हैं इंतजार करते रहते हैं, टाइम लग गया। तो भाई वेदना तो है लोगों के बीच में, और वेदना सही भी है। लोगों को कहना है, लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमीर ब्रिज का निर्माण हो और इससे नाम राहत रामेश्वर मिले। मीना। और बात की जाए हमीर ब्रिज की, तो मैं करीबन इसको 20 वर्षों से देखता चला रहा हूँ। 45 साल की मेरी उम्र है। 20 वर्षों से लगातार एक सपना था। मैं भी जिला कलेक्टर महोदय को कई लोगों ने दिया, युवा वर्ग ने, फिर इस ये हालात ठीक हो, लेकिन अभी तक इस हालात को ठीक होने में समस्या आ रही है। उसके पीछे की कारण क्या हो सकती है, कहानी तो समझ नहीं पा रहे हम। जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है या इसका अलग से विभाग होता है, लेकिन कई टेंडर प्रथा की समस्या है क्या, लेकिन जो धीमी गति से काम चलने वाला ये कार्यक्रम, ये कार्य बहुत गलत है। अधिकारियों को या फिर जो भी कंपनी है या फिर ठेकेदार है, उसको जल्दी कार्य करवाना चाहिए। ये है। ये जो जाम लगता है इससे क्या परेशानी? परेशानी सबसे बड़ी यही है कि रणथंभौर नेशनल पार्क के टूरिस्ट भी इसी सड़क से आते हैं। पूरे नेशनल पार्क के 150 देशों के लोग इसी सड़क से गुजरना होता है। और अभी तो एटलाइन जब आपको बताना चाहते हैं, एटलाइन दिल्ली से बंबई बन सकता है, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। एटलाइन दिल्ली से बंबई बन चुका है, लेकिन ये भी 15 सालों में ये ब्रिज है, ये ये अमीर ब्रिज ये नहीं बन पाया। और इसको जो एटलाइन से आने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ फंस जाते हैं। उसके पीछे की और भी काफी लोगों को परेशानी है, जैसे ओल्ड सिटी शहर सवाई माधोपुर से लोग बजरा की ओर आते हैं। यहाँ से 50 से अधिक गांवों की व्यवस्था खराब होती है इधर। उसके अलावा दो राज्यों की सीमा, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान को सीमा को जोड़ने वाली जो सड़क है, उसका भी मुख्य यही ब्रिज से होकर निकलना होता है, जितने भी साधन है। तो इससे आकलन कर सकते हैं कि श्योपुर से सवाई माधोपुर को अगर पार करना होगा तो इसी ब्रिज से जाना होगा।
यहाँ तक हद तक ये है कि बच्चे जो एग्जाम देते हैं, कई बार तो एग्जाम में छूट जाती है इस ब्रिज पे जाम लगने की वजह से। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था लगी रहती है, लेकिन जब जगह ही नहीं है तो व्यवस्था कैसे ठीक हो। इसमें विभाग के अधिकारियों की केवल जो बनाने वाली जो कंपनियां है, ठेकेदार है, इनकी वाकई जबरदस्ती समस्या है, इनको करना चाहिए था। और सरकारें आती रहती जाती रहती, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि कार्य धरातल पे होना चाहिए। मोनोपॉलिसी धरातल पर कब उतर पाएगी? कम से कम केपी भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ 3 किलोमीटर का जाम लगता है इसमें। इधर रणथंभौर सर्किल से लेकर आगे तक यानी यहाँ से माउंट टाउन थाने से ओली गेट तक, सिविल लाइन रोड तक जाम लग जाता है। 2 किलोमीटर का जाम लग जाता है, 1.5 किलोमीटर का लगता है। काफी कई बार जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी काफी मेहनत करते हैं, उनकी 24 घंटे ड्यूटी लगने के बाद में भी वो उनकी वजह से काफी हालात सुधरते हैं। लेकिन जब संसाधन ही ज्यादा है तो व्यवस्था कैसे बदले? वो तो आखिरकार 1 वे 1 करना ही पड़ेगा। कोई बड़ा हादसा देखा जाम लगने की वजह से? अरे भाई साहब, काफी हादसा हमने देखा, कई बार 1-2 बार हादसा आज के 4-5 साल पहले हुआ है। यहाँ पर बहुत हादसे भी हुए। हादसे को फिर जाम की वजह से तो हादसे होते हैं। जैसे अचानक ही कोई बाइक वाला चल रहा है तो ओवरटेक करते हैं। कई बार ओवरटेक की स्थिति इसलिए हो जाती है कि पता नहीं लगता कि कौन से साइड में चलना है किसको, वहां अपनी अपनी सबको पड़ी होती है और जाम लग जाती है। अब कुल मिला के ये है कि ये सड़क बनना चाहिए। ये जो निर्माण कर रहा है कब से चल रहा है ये हमें बीच को? निर्माण मेरे हिसाब से तो इसको 15 साल तो हो गए चलते हुए। अगर 15 साल में रिकॉर्ड में बना होगा तो ये 10 साल से चल रहा है। 10 साल से 2019 से तो चल रहा है, मेरे को ये पता है। जहां तक मेरा आइडिया है 19 से चल रहा है, तो अभी तक भी चल ही रहा है, अभी चलेगा। ये अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो अभी आंकड़ा है। मैं इतना अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसा चलता रहा तो 2-4 साल लगेंगे इसको। अगर ये चोरी हो जाती है तो क्या सुविधाएं मिलेंगी? चोरी होने के बाद में एक साइड में आने का रहेगा, एक साइड में जाने का रहेगा, तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी, समय बचत होगा, एक्सीडेंट के खतरे कम होंगे। और तो और व्यवस्था ठीक होना, सड़क मार्ग ठीक तो होना ही चाहिए। मेरा नाम सौरभ राजावत है और मैं हाउसिंग बोर्ड रहता हूँ। और ये हमीर ब्रिज है सवाई माधोपुर, जिसको आप कह सकते हैं रेलवे पुल। और इस हमीर ब्रिज से मैं कम से कम 5 साल बाद डेली निकलता हूँ। इस ब्रिज की हालत ऐसी खस्ता हो रही है, डेली आए दिन जाम लगता है और बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। जाम की वजह से क्या क्या समस्या आ जाती है? जाम से समस्या है, इमरजेंसी में सबको प्रॉब्लम होती है। कॉलेज है, कॉलेज में बच्चों की परीक्षा होती है, एग्जाम छूट जाती है। टाइम 5 मिनट 10 मिनट अगर बच्चा कोई लेट हो जाता है तो उसको अंदर एंटर नहीं हो पाते वो। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है। प्रशासन को ध्यान देगा। और इसको कम से कम मेरे हिसाब से बनते हुए 4-5 साल हो गए, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। तो प्रशासन से मेरी यही विनती है कि कृपया इस जो पुलिया का हमीर ब्रिज का जो काम है इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए, जो आम जनता को राहत मिले और जाम से आपने जाम की वजह से यहाँ पर कोई समस्या देखी पड़ी? अभी तक तो मैंने ऐसी कोई समस्या देखी नहीं है। वैसे अभी अपने भैया बता रहे थे कि कोई एक्सपायर हो गया था, एम्बुलेंस से उसको जयपुर रेफर किया गया था और जाम की वजह से वो यहीं प्राण निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ये हमीर ब्रिज चौड़ा हो जाता है, पुलिया चौड़ी हो जाती है तो क्या रहा? अगर इसका हमीर ब्रिज चौड़ीकरण हो जाएगा तो बहुत राहत मिल जाएगी, जाम नहीं लगेगा। जिसको इमरजेंसी में कहीं जाना है, जैसे ट्रेन छूट जाती है तो एग्जाम छूट जाती है, तो बहुत दिक्कतों से राहत मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन से सबसे जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन किया जाए, बस यही है।